क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सूटकेस में शव मिलने का मामला, आरोपी एडवोकेट अंकित और शिवानी को लाया गया रायपुर। घटना से जुड़ा एक और वीडियो आया सामने। किशोर पैकरा कांड मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी एडवोकेट अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को लेकर पुलिस की टीम रायपुर पहुंच गई है। दोनों को विस्तारा फ्लाइट से रायपुर एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां क्राइम ब्रांच की टीम पहले से ही मौजूद थी। जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दोनों से पूछताछ करेंगे। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक और सीसीटीवी फुटेज रखा है, जिसमें आरोपी अंकित उपाध्याय और एक अन्य युवक बिल्डिंग की लिफ्ट से स्टील ट्रंक को नीचे ले जाते साफ दिखाई दे रहे हैं। ये वही ट्रंक है जिसमें किशोर पैकरा का शव सीमेंट से सील करके रखा गया था। ये वीडियो की पूर्व योजना और क्रियान्वयन की स्पष्ट पुष्टि करता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि बाद शव को छिपाने की पूरी तैयारी पहले से की गई थी। सूत्रों के अनुसार मृतक की पहचान किशोर पैकरा निवासी HMT चौक हांडीपारा के रूप में हुई थी, जो शारीरिक रूप से असक्षम था और व्हीलचेयर पर चलता था। मोदी गांव में स्थित किशोर पैकरा की जमीन का सौदा आरोपी वकील अंकित उपाध्याय द्वारा कराया गया था। जमीन की बिक्री 50 लाख रुपए में हुई थी, लेकिन किशोर को केवल 30 लाख रुपए ही दिए गए थे। जब किशोर को इस धोखाधड़ी की जानकारी मिली तो उसने 20 में से 10 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद आरोपी दंपत्ति ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जांच में सामने आया कि पहले किशोर की गला रेत कर की गई, फिर सोमवार सुबह उसके शव को लाल रंग के सूटकेस में बंद कर सीमेंट भरकर पैक किया गया और अंत में स्टील ट्रंक में डालकर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। दोपहर बाद से पूरे इलाके में बदबू इतनी फैल गई थी कि स्थानीय लोग शाम होते होते दुर्गंध के स्रोत की तलाश में झाड़ियों की ओर पहुँचे। वहाँ एक बंद ट्रंक पड़ा देख उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जब ट्रंक को खुलवाया गया तो उसके अंदर एक सूटकेस में ठूसी हुई सड़ी गली लाश मिली। प्रारंभिक जांच में फॉरेंसिक टीम ने बताया कि हत्यारों ने लाश को सड़ने से होने वाली दुर्गंध को रोकने के लिए सूटकेस में मोटा सीमेंट प्लास्टर किया था। ये मामला हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई घटना से मेल खाता है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी और शव को सीमेंट से भरे प्लास्टिक ड्रम में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। घटना की जांच के दौरान पुलिस को ट्रंक पर हप्पू भाई नाम की मार्किंग दिखाई थी। इसी आधार पर पुलिस गोलबाजार में पेटी लाइन स्थित शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री पहुंची, जहां दुकानदार ने बताया कि कुछ दिन पहले एक महिला और एक पुरुष ने वही ट्रंक खरीदा था। पास ही स्थित एक दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने पर स्पष्ट दिखाई दिया कि दोनों ट्रंक को ई-रिक्शा में लोड कराकर ले जा रही है। आगे जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 में ही रहते हैं। कॉलोनी के मुख्य गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह दृश्य दर्ज है कि वही ट्रंक बाद में एक आल्टो कार की डिक्की में रखा गया था, जो कॉलोनी से बाहर निकल रही थी। इस दौरान एक महिला सफेद रंग की मोपेड से कार के पीछे चलती दिखाई दी। इन फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी दंपत्ति को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच ने मामले में 2 प्रॉपर्टी डीलरों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। आशंका जताई जा रही है कि इन डीलरों की भूमिका भी सौदे या साजिश में हो सकती है। जो अज्ञात मृतक था उसकी पहचान किशोर पैकरा के रूप में हुई है। अब तक जो प्राप्त साक्ष्य के आधार पर, इसके संदेह के आधार पर प्राइम सस्पेक्ट के रूप में अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा को CISF और दिल्ली पुलिस की मदद से दिल्ली एयरपोर्ट में डिटेन किया गया है। यहाँ से पुलिस पार्टी गई हुई है। शीघ्र संदेहियों को रायपुर ला करके उनसे पूछताछ किया जाएगा।